ओम विश्वाणदेव सविता दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ईशदैरङ्गैस्तु सुमांसुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यजायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र संकलित हैं। पहला मंत्र अनुष्टुप छंद में, शेष गायत्री छंद में कथित हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश्व आत्रेय और देवता सविता। तो इस सूक्त के पहले मंत्र के ऋषि श्यावाश्व आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता सविता। शीर्षक है उपभोग्य धन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे भजन् देवस्य भोजनम् श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरम्भगस्य धीमहि। इस प्रथम मंत्र में सविता देवता से उपभोग्य सर्वोत्तम धन की प्राप्ति की प्रार्थना है। तो अब सर्वोत्तम धन क्या है, सविता क्या है, उनका स्वरूप क्या है, यह हम सब सुनते कहते आए हैं। फिर भी सविता देवता सूर्य का प्रारंभिक रूप है। जब उसमें मात्र बिंब रहता है, कोई किरण नहीं निकली रहती है, तो वह जो है सविता है। तो सूर्य का ही सर्वप्रथम वाला जो रूप है, प्राथमिक रूप है, वही सविता है। सविता का अर्थ होता है प्रेरक। जब सूर्योदय होता है या झुलफुली बेला होती है, तो जो झुलफुली बेला होती है, उषा काल जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म बेला कहते हैं, वो भी सूर्य ही के कारण होती है। सूर्य दूर रहता है तो भी सविता का रूप झलकता है, उसमें अंधकार छंट जाता है, पथ धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगता है, पशु पक्षी सब कर्म में लग जाते हैं, मनुष्य भी शुभ कर्म यज्ञादि में लग जाते हैं। तो यही नियम है। तो इस मंत्र में उपभोग्य धन की कांक्षा की गई है, क्योंकि धन ही व्यक्ति को धन्य बनाता है। निर्धन जीवन कोई जीवन नहीं है। जिस बादल में जल नहीं रहता, उसकी क्या वक्त है, कोई उसकी कीमत नहीं। तो जिस वृक्ष में फल नहीं, छाया नहीं, उस वृक्ष की क्या कीमत। तो सब की कीमत या उत्तमता या महात्म्य धन पर ही आधारित है। धन वह है जो धन्य कर दे। तो यदि धन धन्य नहीं कर पाता है, तो फिर वह धन सही धन नहीं कहा जाएगा। तो इसी विषय में स्पष्ट रूप से ऋषि द्वारा संदेश दिया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि वयम, हम सब उपासक गण, भगस्य सवितुः देवस्य, ऐश्वर्यशाली, भग माने ऐश्वर्य होता है, भगस्य देवस्य सवितुः, ऐश्वर्य संपन्न देवता सविता के तत्भोजनम, उस भोग्य धन को वीणी महे उनसे मांगते हैं। अब यहाँ भोजन शब्द है, तो भोजन शब्द तो खाने
पीने के लिए आता है। भुज्यते इति भोजनम, तो यह शब्द रूढ़ हो गया भोजन के लिए, जिसको हम कहते हैं आहार। लेकिन यह भोजन इसलिए है कि इसका उपभोग होता है। भुज्यते तो उपभोग केवल खाने पीने ही से तो नहीं होता, हम सुख ऐश्वर्य का, धन का भी उपभोग करते हैं। उपभोग की सीमा बड़ी विशाल है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो यहाँ भोजन शब्द जो है भुज्यते यानी भुज धातु से जो बनता है, उपभोग्य यानी जिसका सेवन किया जा सके। तो ऐसा धन, तो धन तो बड़ा आवश्यक है, लेकिन ऋषि जो है वो चाह रहा है ऐसे धन की जो भोज्य हो, यानी स्वीकार करने योग्य, खाने योग्य, उपयोग करने योग्य हो। तो धन व्यक्ति को धन्य करता अवश्य है, लेकिन धन यदि अनुचित ढंग से कमाया गया हो, अनुचित संग्रह उसका हो, तो वह धन धनी को ही खा जाता है। तो जो जितना अच्छा होता है वह अगर विकृत हो गया तो उतना बुरा ही सिद्ध होता है। तो धन जो है वह श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसा हो जिसके हम उपभोग करने से संपन्न बने, सुखी बने। भोजन ही है, यदि हम केवल स्वाद के लिए करते हैं तो वो भोजन जो है हमें कष्ट दे जाता है। उसी प्रकार से धन यदि अनुचित साधन से किसी को सता कर, किसी का भाग हड़प कर, छल कपट से प्राप्त किया गया तो वो धन उपभोग्य नहीं है। वह धन फोड़ी की तरह एक बार निकल करके कष्ट देने लगता है और प्राण तक ले सकता है। तो इसलिए सविता देवता से ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हमें आप धन दो, लेकिन ऐसा धन दो जो उपभोग्य हो, जिसका उपयोग करके हम सुखी और संपन्न और समृद्धि और प्रगतिशील आदर्श जीवन बिता सकें। तो ऐसा धन हमको दो। तो यहाँ भोजन माने वह धन जो कि अपनी उत्तमता के कारण जो है वो स्वीकरणीय हो, उत्तम हो। तो धन की चाह है प्रेरक देवता सविता से, लेकिन ऐसे धन की चाह है जो उपभोग से, उपयोग से कष्टदायी परिणाम वाला न हो। तो ऐसे धन को वीणी महे, हे प्रेरक देवता सविता, हम आपसे मांगते हैं। तो वो धन कैसा हो कि दृश्य धनम इच्छामः, कैसे धन को हम चाहें। जो धन तुरम, तुरम माने शत्रुनाशक हो। तो शत्रु कौन है, इन्हें हम समय समय पर बताते आ रहे हैं, फिर भी समझ लें। शत्रु केवल वही नहीं है जिससे हमसे चलाचली हो, मुकदमेबाजी हो, बल्कि शत्रु हमारे भीतर भी बैठे हो सकते हैं।
आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य अपने शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। उससे हमारी जिंदगी में प्रगति हमारी रुक जाती है। हम उसको पहचान नहीं पाते, सोचते हैं अरे आराम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सवेरे सोने में क्यों उठें। तो सब आलस्य है इस तरह से। तो शरीरस्थो महान रिपुः, इसी तरह से हमारी वाणी हमारे वचन भी हमारे शत्रु हो सकते हैं। अगर हम दुर्वचन का प्रयोग करेंगे तो वही है कि जिह्वा तू पापिन बड़ी और कीन्हे अहित अपार और जहर बोई भीतर गई जुती सहे कपार। अरे भाई अभी किसी को दुर्वचन कहने लगो, गाली देने लगो तो क्या होगा, जीभ तो अपना 32 दांतों के बीच में सुरक्षित बैठ जाएगी, लेकिन सिर बेचारा जूतियां सहेगा। तो भाई अब वो वाणी भी शत्रु हो गई। या खान पान में हम अनुचित आहार ग्रहण किए तो फिर थोड़ी देर जीभ तो मस्त रही, लेकिन बाद में पूरा शरीर उससे पीड़ित होगा। तो इस तरह से शत्रु की परिभाषा हमें और मित्र की परिभाषा हमें व्यापक रूप से लेनी चाहिए। तो वह धन जो हमारा साथी हो और हमारे शत्रुओं का, हमारे दुर्विकारों का, और ठीक है अगर हमें लोग सता रहे हैं निरर्थक तो वो धन तो वो भी हमारे शत्रु हैं, ऐसी बात नहीं कोई शत्रु नहीं है। तो जो अनिष्ट कर हैं वे हमारे शत्रु हैं। और हे सविता देवता हमें ऐसा धन दो, धन विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, बाहु बल वाला धन, सब तमाम धन है, वह धन दो जो शत्रुनाशक हो, सर्वधात्मन सबको धारण करने वाला हो, यानी केवल सीमित स्वार्थ तक ही न रहे। हमें वह धन आवे कि उसके द्वारा हम सभी को धारण कर सकें, यानी अधिकाधिक लोगों का भार संवहन कर सकें। यह नहीं कि केवल हम तक ही सीमित रहे। वह धन हो जिसके द्वारा हम सबको धारण कर सकें, अर्थात सबके आधार बन सकें, अधिकाधिक लोगों का हित कर सकें, वही उनका धारण करना हुआ। तो ऐसे श्रेष्ठम धनम धीमहि, हे सविता देवता हम इस प्रकार के श्रेष्ठ धन को धारण करें और आप उन्हें हमें प्रदान करें। तो हम सविता देवता के उस धन की याचना करते हैं जो धन शत्रु विनाशक हो, धारणा शक्ति से युक्त हो, सभी व्यक्तियों को जो समक्ष आवे उसके पात्र हों, उनको हम भांति भांति से सहारा दे सकें, उनको धारण कर सकें और इस प्रकार से हम लोग कल्याण कर सकें, समर्थ बन सकें। ऐसे धन को हे प्रेरक देवता सविता हमें प्रदान करो। मैं सविता के उस धन का हूँ याचन करता जो अरिनाशक श्रेष्ठ सभी को धारण करता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश आत्रेय, छंद गायत्री, देवता सविता हैं। शीर्षक है सविता का अविनाशी ऐश्वर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम् न मिनन्ति स्वराज्यम्
इस दूसरे मंत्र में सविता देवता के ऐश्वर्य का कथन है और उनके ऐश्वर्य को अक्षय और स्वार्जित माने उनके द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया कहा गया है। तो सविता देवता की महत्ता के कथन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अस्य सवितु, इस प्रेरक देवता सविता के स्वयशस्तरम, उनके अपने कीर्ति का वर्धन करने वाला, वह उनका स्वरूप जो उनके उत्तमता के कारण उनकी महिमा का संवर्धन नित्य करता रहता है, ऐसे उनके प्रिय स्वराज्य, प्रियम स्वराज्यम, अपने ही द्वारा सुशोभित प्राप्त किए गए, अर्जित किए गए धन ऐश्वर्य को हम उनसे प्राप्त करें और उनका यह जो धनेश्वर्य है वो स्वर्जित है, किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है। और कच्चन माने कोई भी नहीं, मिनंती उसे नष्ट कर सकता है। सूर्य का तेज या सविता का तेज अनंत काल से कोई समय उसका नहीं कहा जा सकता कि कब से निरंतर त्रिलोक में वितरित हो रहा है, लेकिन कभी क्षीण नहीं होता है। कैसा भी ईंधन हो, लेकिन वह यदि जल रहा है तो कुछ समय में 100, 200, 400, 1000, 2000 साल में तो नष्ट ही हो जाएगा, जल ही जाएगा। तो वो क्षय शून्य क्षय नष्ट होने वाला तेज है। लेकिन सूर्य देव का या सविता देवता का जो तेज है वह शाश्वत है, कच्चन ही न मिनंती, कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है। तो इस प्रेरक सविता देव के यश को वर्धित करने वाले उसके स्वयं प्रकाशित तेज को और ऐश्वर्य को हम चाह रहे हैं। उनका जो प्रकाशित ऐश्वर्य है वह अपार है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सका है, न कर सकेगा। तो जो सविता देव हैं तेज के अपार अनश्वर धारा से जुड़े हैं। इनकी महत्ता के प्रकाशन के संदर्भ में यह मंत्र द्रष्टव्य है। सविता का ऐश्वर्य प्रकाशित विस्तृत यशद स्वराज्य कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसका यह साम्राज्य, सविता का साम्राज्य। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधिश्यावाश्व आत्रे, छंद गायत्री, देवता सविता हैं। शीर्षक है सविता से विलक्षण धनेश्वर्य की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहि रत्नानि दाशुषे सुभाति सविता भगाः तं भागं चित्रमेमहे। इस तीसरे मंत्र में ऋषि ने सविता देवता के विशाल धन कोश का संकेत करते हुए
जो धन को लोकहित में लगाते हैं उनको वे प्रेरक देववर्ज सविता निरंतर धन को प्रदान करते जाते हैं। तो सह भगः सविता, वह जो सविता प्रेरक देवता हैं वे भगः माने वैभवशाली हैं। तो जो वैभवशाली होगा वही तो धन वैभव दे सकेगा। और वे दाशुषे रत्नानि सुवाति, लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि वे दाशुषे रत्नानि सुवाति, दाशुषे कहते हैं दानशील यजमान को, वे दानशील को ही रत्नानि माने रम्य धनों को, सुवाति माने प्रदान करते हैं। देखो भाई, परमात्मा या प्रेरक देव जो है वह धन वैभव प्रशंसित उसे ही देता है जो उसे लोकहित में लगाता है, जो सुपात्र हैं उनको प्रदान करता है, और जो ऐसा नहीं करता है उसको वह परमात्मा धन नहीं देता है। देखिए, प्रकृति में ही देखिए, जो सरिता निरंतर बहती रहती है, अपने नीर के कोश को लुटाती चलती है, उसको कहीं से किसी शक्ति से किसी आश्रय से निरंतर जल मिलता जाता है, उसका जल क्षीण नहीं होता। लेकिन जो प्रवाहशील सरिताएं नहीं हैं या जो सरोवर हैं, जल को अपने कगार रूपी बाहों में बांधे हुए पड़े हैं, उनका जल नष्ट हो जाता है। लेकिन सरिता के जल का स्रोत सूखता नहीं है, वो देती हुई बढ़ती जाती है, तो पीछे से कोई उसको धन, जल का धन देता रहता है। तो दाशुषे रत्नानि सुवाति, यह जो सविता है वो वैभव धन उसी को देता है जो दानशील है। ऋषि संबोधित कर रहा है, संदेश दे रहा है कि धन को लोकहित में सुपात्रों को प्रदान करते रहना चाहिए। प्रकृति से हम ये सीख सकते हैं कि सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है, किंतु पड़ा रहता जो सरवर जल संपदा समेटे और सारा सलिल सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो दान वृत्ति से कब अभाव की स्थिति आ पाती है। सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है, किंतु पड़ा रहता सरवर जो जल संपदा समेटे, सारा सलिल सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो जो प्रकृति है, परमात्मा है, यहाँ पर प्रेरक देवता सविता हैं, सब एक ही रूप हैं, तो वे देते हैं धन, लेकिन दानशील को देते हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं, सुपात्रों में उसे वितरित करते हैं। तो तम चित्रम भागम इमहे, ऐसे सुपात्रों को मुक्त हस्त से दान देने वाले, चित्रम माने विलक्षण ऐश्वर्य युक्त, उन सविता देव को इमहे माने हम प्रार्थना करके उनसे इच्छा करते हैं कि वे दानियों को धन प्रदान करते रहें, लोकोपकारियों को खाली हाथ न रहना पड़े। तो वह वैभवशाली सविता प्रेरक देवता दानी यजमानों को रत्न धन प्रदान करता रहता है। हम भी उससे विलक्षण ऐश्वर्य की कामना करते हैं और उस धन के द्वारा जनहित में उसके प्रयोग की इच्छा रखते हैं। तो दानी को देता रत्नादिक, सविता वैभवशाली दानी को देता रत्नादिक,
सविता वैभवशाली, उसके धन से भर जाती हम सबकी झोली खाली। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावास आत्रेय, छंद गायत्री, देवता सविता हैं, शीर्षक है उत्तम संतानों की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्यानो देव सवितः प्रजावत्साभिः सौभगम् परा दुष्पत्न्यम् सुभा। इस चौथे मंत्र में धन प्राप्ति के साथ साथ उत्तम संतानों की भी इच्छा सविता देवता से की गई है। धन हो लेकिन उसका उपभोग करने वाला कोई न हो तो भी जीवन अधूरा रहता है। तो धन मिले लेकिन उसके साथ श्रेष्ठ संतानें मिले। तो सविता देव, हे सविता देवता, प्रेरक देवता, अद्य आज नः प्रजावत सौभगम सावीह, नः माने हम सब उपासकों को, प्रजावत माने संतानों के साथ ही साथ, सौभगम सावीह सौभाग्य युक्त उत्तम धन प्रदान करो। और दुःस्वप्नम पराशुव, जो दुःस्वप्न हैं उनको पराशुव माने दूर करो। अब दुःस्वप्न क्या है? जब हम अनावश्यक कल्पना करते हैं, ख्वाब देखने लगते हैं, तो वो भी स्वप्न ही है। उस स्वप्न को देखते देखते हम परेशान हो जाते हैं, डरते रहते हैं। दुःस्वप्न अपने जो है वह स्वाभाविक रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि स्वप्न अगर दुःस्वप्न हुआ तो फिर निद्रा बड़ी क्लेशकारिणी हो जाती है। तो ऐसे दुःस्वप्नों से भी हमको बचाओ हे सविता देव। और साथ ही साथ जो हमारे दुःस्वप्न है, विशेष करके यही दुःस्वप्न है जब आदमी सिर पैर की उड़ान भरने लगता है, तो वह जो है वह दुःस्वप्न हो जाता है। कहते नहीं क्या ख्वाब देख रहे हो। तो हम ऐसी धन विषयक स्वाप्निक जगत में ना जिएं, यानी हम अपने जीवन को इस केवल धन की प्राप्ति के लिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हुए ही न बिता दें। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मोह निशा सब सोवन हारा, और देखें सपन अनेक प्रकारा। जीवित स्वप्न, दिवा स्वप्न भी तो होते हैं नहीं। तो मोह निशा अज्ञान की रात्रि में सब सोवन हारा, और देखें सपन अनेक प्रकारा। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे हानि न लाभ कछु, इम प्रपंच जग जोई। तो जब ज्ञान आ जाता है, जागृत आ जाती है, तो फिर यथार्थ का बोध होता है, और फिर हानि लाभ दुख सुख का जो क्रम है वह मिट जाता है। और भी सुखद सेज सोवत सपने बारिधि बूढ़त भय लागे, और कोटि नाव न पार पावसो जब लगे आपु न जागे। तो जागृति यानी ज्ञान की स्थिति का आना आवश्यक है। उदाहरण महात्मा गोस्वामी दास जी ने दिया है, विनय पत्रिका का पद है कि सुखद सेज सोवत सपने। सेज बड़ी सुंदर है, वातावरण बड़ा अच्छा है, सो रहे हैं, लेकिन अब
बुरे ख्वाब आने लगे, दुःस्वप्न होने लगे। देख रहे हैं कि हम समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और डूब रहे हैं। तमाम नावें आ रही हैं, जहाज आ रहे हैं, लेकिन हमको कोई बचा ही नहीं पा रहा है और उसी में डूब उतरा रहे हैं, दुख में सने हुए हैं। तो फिर वो दुख कैसे दूर होगा? करोड़ों नावें नहीं बचा सकेंगे। जब लग यापु न जागे, जब तक हम जागृत की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में नहीं आ जाएंगे, तब तक हमें स्वाप्निक क्लेश छोड़ नहीं पावेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो ख्वाब देखते हैं कि यह बन जाए, वह बन जाए। थोड़ा मिला तो ज़्यादा की इच्छा हुई, ज़्यादा मिला तो और ज़्यादा की इच्छा हुई, और मिला तो और की इच्छा हुई। तो वो सब फिर उसी ख्वाब ही में बीत जाता है। धनहीन कहें धनवान सुखी, और धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें अह इंद्र सुखारी। इंद्र कहें अह विष्णु सुखी, और विष्णु कहें अह शंभु सुखारी। सब सोच विचार कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी। तो रघुवीर का मतलब हुआ आत्मज्ञान आना, उस परमात्मा ज्ञान का होना। तो नहीं तो जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूरी न हुई। ख्वाब में, स्वप्न में कोई सिर काट रहा है, अब लाख भागो लेकिन बचता ही नहीं। हाथी दौड़ा रहा है तो पीछा छोड़ता ही नहीं। तो जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूरी न हुई। तो ये सब स्वप्न है। तो हमें दिवा स्वप्नों से हे प्रेरक देवता सविता बचाओ, और जो हम किन्हीं कारणों से दुःस्वप्न से ग्रस्त रहते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करो, क्योंकि स्वप्न अगर दुःस्वप्न हो गया तो बड़ा कष्ट देता है। तो हम जागतिक जो उड़ान होती है बिना सिर पैर की, अर्थाधारित, किसी तरह से धन आवे, थोड़ा मिला तो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो और ज़्यादा हो जाए, तो जो इसमें ज़िंदगी बीत जाती है। दासत ही सब रैन बीत गई, कबहु न नाथ नींद भर सोयो। सब सेज बिछाते बिछाते ही सारी रात बीत गई, सोने का अवसर ही नहीं मिला। तो आदि आदि अनुभव जो हैं, जिनका कि मूल वेद में है, वो सब बाद के महाकवियों में देवतित हुए हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यह कामना की गई है कि हमें भगवान धनेश्वर से संपन्न करो, हमें उत्तम संतानें दो, ताकि धन मिला लेकिन उसको उपभोग करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लेकिन और यह भी प्रार्थना है कि हम ख्वाब वाली ज़िंदगी न जिएं। हम दुःस्वप्न, मतलब कल्पना करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन दुःस्वप्न वो सीमा को लांघ करके, मतलब दुर्विचार या दुष्कल्पना के रूप में ना हो। तो स्वप्न ऐसा ना हो जो कि बेसिर पैर का हो। तो इस प्रकार से हे सविता देवता, आज हमें संतानों से युक्त उत्तम धन प्रदान करो और दुःस्वप्नों से हमें दूर करो। हे सविता, संतति समेत हमको उत्तम धन प्राप्त कराओ, दुख दारिद्र और दुःस्वप्नों को जीवन से दूर भगाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावास आते, छंद गायत्री और देवता सविता हैं। शीर्षक है पाप दोष रहित जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभात्, यद्भद्रं तन्न आसुभात्। इस 5वें मंत्र में सविता देवता से प्रार्थना है कि वे हमारे जीवन से पाप को भगाएं, क्योंकि पाप पीड़क होता है।
और मंगलमय धनों से, गुणों से हमें संपन्न करें। यह परम आवश्यक है। जीवन निष्पाप हो, जीवन संपन्न हो, तो यही आदर्श जीवन है। तो विश्वानि देव सवितर दुरितान परासु यद भद्रम तन्न आसु। सविता हे प्रेरक देवता सविता, विश्वानि दुरितानि, हमारे जीवन के विश्वानि माने संपूर्ण, दुरितानि माने पापों को, परासु माने दूर करो। हमारे जीवन में कहीं भी पाप का अंश न रह जाए। समस्त मन वचन कर्म से होने वाले जो पाप हैं वे दूर हो जाएं। उन्हें आप दूर करो, क्योंकि सहायता आपकी अपेक्षित है। हम स्वतः नहीं कर सकते, क्योंकि हम हैं तो मनुष्य, केवल प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हमारी शक्ति उतनी नहीं है कि हम अपने आप सारे अपने दोषों दुर्गुणों को दूर कर सकें। इसलिए आप ऐसे प्रेरक और महान देवशक्ति से याचना है कि विश्वानि दुरितानि, जो समस्त पाप हैं, मन से होने वाले, वचन से होने वाले, कर्म से होने वाले, उन सब से हमको दूर रखो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। और यदि हमें कहीं पीड़ा है तो अवश्य कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उसके पीछे कोई पाप है, कोई दुष्कर्म है। पाप का अर्थ हुआ दुष्कर्म। पाप का क्षेत्र बड़ा विशाल है। पाप का अर्थ केवल यही नहीं लेना चाहिए कि हम किसी का धन नहीं अपहरण किए हैं, हम कहीं किसी को सताए नहीं हैं, इतने ही तक पाप को नहीं रखना चाहिए। पाप की सीमा बहुत बड़ी है। हम अगर जिह्वा है, इस जिह्वा इंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं, इससे किसी को कट वचन अथवा किसी को क्लेश देने वाला वचन अपने अहम को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं तो पाप हो गया। जो अखाद्य है उसका भक्षण करते हैं तो भी पाप हो गया, क्योंकि अगर हम अखाद्य को खाएंगे तो उस पाप से हमको रोग मिलेगा अवश्य। कहा जाता है नहीं, जो भाई जहर खाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा जरूर। तो इसलिए हम जिह्वा के माध्यम से पाप से बचें। इसीलिए तो कहा गया भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष भेजत्रा। हम अपने कर्णेंद्रिय से अच्छा सुने। अगर शुभ नहीं सुनते हैं, किसी की निंदा सुनने में मौज मस्ती लेते हैं, तो वहां पर पाप हो गया। क्योंकि परमात्मा ने हमें कान दिया है तो पराई निंदा सुनने के लिए नहीं दिया है, जीभ दिया है तो पराई निंदा करने के लिए नहीं दी है। यदि ऐसा हम करते हैं तो पाप करते हैं, उसका हमको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से नेत्रों से अब यदि हम किसी की बुराई को देखते हैं अथवा किसी अत्याचार को देखते हैं और उस पर अपनी उचित प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो भी हम दुरित करते हैं, पाप करते हैं। तो पाप की सीमा बहुत बड़ी होती है। इसीलिए विश्वानि कहा गया है। संपूर्ण बहुवचन विश्व का है विश्वानि दुरितानि, यानी पाप की सीमा बहुत बड़ी है। नासिका से भी वही बात हुई। जितनी इंद्रिय हैं, मन भी है, मनसा वाचा कर्मणा। हम मन से, वचन से, कर्म से यदि जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, उसे कहते, सुनते, बोलते, करते हैं, तो हम पाप कर बैठते हैं, जिनमें अधिकांश हम जान ही नहीं पाते कि हम पाप कर रहे हैं। हम मौज मस्ती में
तमाम चीज़ें कर जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो मौज मस्ती है, इसीलिए ज़िंदगी बनी है। तो हम ज़िंदगी को गलत समझ लेते हैं। हम वस्तुओं के उपयोग को, इंद्रियों के उपयोग को गलत ढंग से या मर्यादा से हट करके करते हैं। कोई भी इंद्रिय हो, अगर अमर्यादित हो जाएगी तो वहाँ पर पाप हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने एक सीमा निर्धारित की है पाप और पुण्य की। तो इसीलिए उसको जानना चाहिए, सत्संगत के माध्यम से जानना चाहिए। जो ज्ञानी हैं, वयोवृद्ध हैं, अनुभवशील हैं, सज्जन हैं, उनकी सत्संगत करनी चाहिए। और पाप क्या है, उसका को परिणाम क्या होता है, उसकी सीमा कितनी है, आदि आदि बातें हमें सद्ग्रंथों के अध्ययन से, श्रवण से प्राप्त होती है, सत्संगत से भी प्राप्त होती है। तो सविता देवता से प्रार्थना की जा रही है कि हे देवता, हे प्रेरक देवता, हमारे जीवन में भांति भांति से पाप होते रहते हैं जान अनजान में। हम सब से दूर हटने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हाँ जल जीव ईश्वर घुराया, तुम मायापति हाँ बस माया। तो इसलिए हे प्रेरक देवता सविता, हमारे जीवन में जो कुछ भी पाप दोष हैं उनको समूल नष्ट करो। परासु माने दूर कर दो। यद भद्रम, जो कल्याणकारी हो, पुत्र रूप में, पशु रूप में, धन रूप में, गृह आदि रूप में, विचार्य रूप में, वो सब हमें दो। तत् न आशु, तत् माने वह जो हमारे लिए भद्र हो, माने कल्याण करने वाला हो, वह न आशु हमको प्रदान करो। तन्न आशु जो है वो न आके आने से संधि के कारण विसर्ग लोप हो गया है, तो तत् न आशु ऐसा होगा। तो विश्वानि दुरितानि परासु, संपूर्ण पापों को दूर करो। किंतु यत भद्रम, जो कल्याणकारी कृत्य हो, विचार हो, प्रजा और पशु परिवार हो, कर्म हो, उनको तत् उन सबको न आशु, न माने हम सबको, आशु माने प्रदान करो। तो हे सविता देवता, हमारे जीवन से संपूर्ण पापों दोषों को, दुर्गुणों को दूर कर दो। किंतु जो कल्याणकारी हो उसे हमें भर रूप यानी पूर्ण रूप से प्रदान करते रहो, उससे हमको वंचित न रखो। तो हे सविता देवता, हमारे पाप दोष सारे के सारे, पाप दोष सारे के सारे हे सविता देवता हमारे, कृपया शीघ्र हरो। किंतु कृत्य जो मंगलकारी, जिनमें हित योजना हमारी, पूरी तो उन्हें करो, मंगल भूरि भरो। ऑल द सिंस यू कीप अवे, अंग्रेजी में सोनेट में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ऑल द सिंस यू कीप अवे, बट नॉट दैट गुड वेलफेयर वे, कीप अस ऑल गुडनेस अब्रॉड, ओ माई लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड। तो इस प्रकार से जीवन को निर्मल, दोष रहित, समृद्धिपूर्ण, सत्संकल्पित होने के हेतु प्रेरक देवता सविता से प्रार्थना की गई। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश आत्रेय, छंद गायत्री, देवता सविता हैं। शीर्षक है मातृभूमि से प्रेम बने रहने की प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनागसो अदितये देवस्य समितः समे विश्वा वामानि धीमहि। इस छठे मंत्र में देशभक्ति, मातृभूमि से प्रेम और उसकी अखंडता की कामना प्रेरक देव सविता से की गई है। देवस्य सवितुः सवे, सवितुः देवस्य सवे, सविता देवता के अनुशासन में रहकर हम अदितये अनागसः, अदिति का चतुर्थी एक वचन है अदितये, और अनागसः का अर्थ है पाप रहित। आगस कहते हैं पाप को और अनागस रहते हैं कहते हैं निष्पाप जीवन को। तो अदितये अनागसः श्याम, हम अदिति के हेतु जो है वह पाप रहित जीवन व्यतीत करें। तो अदिति किसे कहते हैं? जो खंडित न हो। तो अदिति देवों की माता भी हैं, आदित्य उनके पुत्र हैं, लेकिन अदिति का अर्थ भूमि भी होता है। भूमि के अर्थ में भी अदिति का प्रयोग वेदों में हुआ है। यहाँ पर प्रसंगानुकूल अदिति का अर्थ मातृभूमि से है, भूमि से है। तो हम इस अदिति के प्रति, मातृभूमि के प्रति अनागसः श्याम, पाप रहित हों, यानी इस पर रहकर हम इसके प्रति कोई अपराध न करें जो मातृभूमि भक्ति से हटकर हो और जिससे मातृभूमि का कल्याण न हो, अकल्याण हो, ऐसे पाप को हम कदापि न करें। तो भूमि अखंडित है, वो भूमि हमारी माता है। तो माता को अगर उसके पुत्र खंड खंड करके बांटें तो क्या माता को अच्छा लगेगा? अखंड होना चाहिए। उस परमात्मा ने तो धरती को धरती बनाया, लेकिन हमने उसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान बनाया। तो हमने खंडित किया, और इस तरह से खंडित किया कि स्थान स्थान पर हम उसके टुकड़े कर डाल रहे हैं। उसके प्रति भक्ति हमें नहीं रह गई है। हम अपने मातृभूमि के प्रति अगर कहें गद्दार हो रहे हैं, अपने को साबित कर रहे हैं, नालायक साबित कर रहे हैं, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो वेद में राष्ट्र प्रेम भी कूट कूट कर भरा हुआ है। इसमें मातृभूमि के प्रति भक्ति भावना की परम प्रकृष्ट कल्पना है, कथन है। मातृभूमि के प्रति भक्ति न होने से कितने अनर्थ हुए हैं इतिहास में हम सब जानते हैं। लोगों ने अपने हठवश या अदूरदर्शितावश जो कार्य कर डाला, उससे हम अपने भारत भूमि को ही देखें, कितना अनर्थ, कितना संकट हम उन सबकी अदूरदर्शिता का भोग रहे हैं। जब मध्य युग में आतताइयों के आक्रमण होने लगे देश पर, तो राजपूत राजे जिनके हाथ में बागडोर थी, उन्होंने अदूरदर्शिता की। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने पहले आक्रमण में खदेड़ दिया था और बंदी बना लिया था, लेकिन वो उनके स्वाभाविक दुर्बलता का लाभ उठा गया और उसने कहा, अरे आप तो बड़े उदार हैं, हम हार गए हैं और हम आपसे भीख मांगते हैं। उनके चरण का चुंबन करने लगा। उन्होंने कहा, जाओ भागो, कायर कहेंगे। अब
उन्होंने हम उसको क्या कहें, अज्ञानता कहें अथवा देशभक्त के प्रति गद्दारी कहें, देश के प्रति, उन्होंने केवल अपने को देखा, देश को नहीं देखा। परिणाम हुआ कि राजपूतों की दुर्बलता का लाभ उठा करके मोहम्मद गोरी दोबारा आया और उसने आगे गायों की सेना खड़ी कर दी और जो राजपूत सैनिक थे वो लड़े ही नहीं कि हम भाई गाय पर, अब आगे गाय उसकी सेना के है तो तीर चलावें तो गाय को लगेगा, तो कहे हथियार डाल दिए। बस पृथ्वीराज को कैद कर लिया मोहम्मद गोरी ने। परिणाम क्या हुआ कि संभवतः यह 1198 या कुछ ऐसे ही आसपास की घटना है, लेकिन तब से वो क्रम चलता आया और हम सब हजारों साल की गुलामी में सांसें लिए। कितना कष्ट झेलना पड़ा देश को, कितनी त्रास सहनी पड़ी, कितने हमारे ऐतिहासिक स्थल मंदिर तोड़े गए, कितना जुल्म हुआ, कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी परिचित हैं। फिर हमारी किन्हीं कमजोरियों के कारण हमने मातृभूमि को स्थान नहीं दिया। मीर जाफर ऐसे लोग पैदा हो गए जो कि क्लाइव के कहने में आकर के घूस लेकर के राज्य का लोभ उसने दिया झूठा और सेना को आज्ञा ही नहीं दिया। सिराजुद्दौला पकड़ लिया गया और मार दिया गया बिना किसी एक बूंद रक्त बहे ही। वहीं से देश की गुलामी प्रारंभ हो गई। बंगाल की नवाबी उस समय जो थी वो बहुत बड़ी थी। बंगाल जहाँ बांग्लादेश है वो भी पूरा, और ये पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार तक की जो भूमि थी वो उस समय बंगाल के नवाब के अंतर्गत आती थी। तो अंग्रेजों को ही सिक्का जम गया। कितना शोषण हुआ देश का, कहने की आवश्यकता नहीं है। दारिद्र्य का घनघोर दृश्य हम लोग देखे। लोगों को 2 समय रोटी नहीं मिल पाती थी। दारिद्र्य का दिन हमें भी कुछ कुछ याद है, तो अब उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए कि अनंत संकट देश को उठाना पड़ा। तो यह क्यों मातृभूमि के प्रति हम वफादार नहीं रहे, हम अदिति नहीं सोचे कि ये तो अदिति है, इसका खंडन नहीं होना चाहिए, फिर हम गलती कर बैठे। देश स्वतंत्र हुआ वीर बलिदानियों से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि के प्रयासों से, कुर्बानियों से। हम क्या किए कि फिर अखंडता मातृभूमि को खंडित कर दिए। जो उस समय के राजनेता थे वो पाकिस्तान बना दिए। इस अपने मातृभूमि के, देशभूमि के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे माता का कंधा काट लिया जाए वैसे काबुल कंधार काट लिया गया। ये जो पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश कहता है काट लिया गया। बर्मा वगैरह सब कट गए। तो हम बिल्कुल सिर्फ पिंड पिंड बचे, हाथ पैर सब कट गया हमारा। और आज हम कितना कष्ट भोग रहे हैं। इस वेद मंत्र के संदेश को भूल जाने के कारण इसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमारी यह जो मातृभूमि है वो अदिति है, इसे खंडित नहीं करना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। लेकिन हम भूल गए, वेद का अध्ययन हमने छोड़ दिया और अदितेय जो इसमें संदेश दे रहा है ऋषि कि हम अदितेय माने अपनी मातृभूमि के प्रति अनागसा माने निष्पाप हो जाएं, अनागसा श्याम निष्पाप रहें, यानी हम उसको खंडित न होने दें। और आज अखंड भारत जब खंडित हो गया तो क्या क्या क्लेश हम भोग रहे हैं। कितने निर्दोष हमारे सैनिक मारे गए, कितनी गोदें सुनी हुई, कितने मांग के सिंदूर उजड़ गए, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ नेता गण पाप कर बैठे, आगस कर बैठे, जो वेद में कहा जा रहा है।
उनकी दूरदर्शिता ने अनेक कष्टों को दिया देशवासियों को। वे तो चले गए लेकिन पीढ़ियां उसको भोग रही हैं। इसीलिए ऋषि वाक्य बोल रहा है कि अदितय अनागसः श्याम, हम इस अखंड मातृभूमि के प्रति अनागस हों, माने पाप रहित हों। पाप कब होगा? जब इसको खंडित होने देंगे। तो हम इस मातृभूमि को खंडित न होने दें, हम अखंड बनाएं। यह ऋषि का संदेश है। अदितय अनागसः श्याम, हम इस मातृभूमि को अखंडित रखें, इसके प्रति कृतज्ञ रहें और अपना निरपराध जीवन बिताएं। विश्वावार्याणि धीमहि, और इस अखंड भूमि में रह करके विश्वा माने संपूर्ण, वर्माणि माने धन ऐश्वर्यों को, धीमहि माने धारण करें। और यह जो रत्नगर्भा मातृभूमि है, जो वसुंधरा है, वसून रत्नानि धारयति वसुंधरा, तो हम उसमें जो संचित धन द्रव्य सोना चांदी और जो फसल के रूप में है उसको प्राप्त करें और देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति अखंड रखने की धारणा से संयुक्त रहें। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऋषि ने कितने उदात्त भाव को व्यक्त किया है। अगर यह मंत्र सामने होता तो हमारी मातृभूमि खंड खंड न होने पाती। तो हम सविता देव की आज्ञा में रहकर, उनके अनुशासन में रहकर माता अदिति की अखंड मातृभूमि की सेवा करें, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहें, उसके प्रति अपराध न करें। हम संपूर्ण अभिप्सित सुंदर धनों को जो उसके कोख में निहित है, रत्नादि के रूप में, स्वर्ण चांदी और खनिज के रूप में, उसको धारण करें और अपने को महान बनावें, अपने को समृद्ध संपन्न और धन्य बनावें। सविता की आज्ञा में रह हम मातृभूमि से प्यार करें। सविता की आज्ञा में रह हम मातृभूमि से प्यार करें, रहे अखंडित, कभी न उसके प्रति हम पापाचार करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शावाश अत्रे, छंद गायत्री, देवता सविता, शीर्षक है संरक्षण हेतु आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वदे एवं सत्पदिं सोक्तैरद्यावृणीमहे सत्यसवं सवितारम्। सर्वदेव में सविता देव का, प्रेरक देव का रक्षणार्थ आवाहन है। सविता देव कैसे हैं? विश्वदेवम, सर्वदेव स्वरूप हैं, सर्वदेव स्वरूप हैं सविता। यानी सविता के भीतर समस्त दैवी शक्तियां समाहित हैं, रक्षण की, पालन की और सुख ऐश्वर्य, धन धान्य, स्वास्थ्य आदि देने की। तो ये सूर्य जो है, इनमें सभी दिव्य शक्तियों का समावेश है, इसलिए ये सर्वदेव में कहे गए हैं। वास्तव में सविता ही सभी दैवी शक्तियों के मूल में है। इसको हम विस्तार के साथ बताएंगे जब सूक्त सार बताने लगेंगे। तो ये सविता देवता कैसे हैं कि सर्वदेव स्वरूप हैं, यानी सभी दिव्य शक्तियों का समावेश इनमें है। और कैसे हैं? सज्जनों के पालक हैं, जो शिष्टाचार युक्त हैं, जो सत्य नियमों का, मर्यादा का पालन करते हैं, उनके परम सहायक हैं। आप भौतिक रूप में लें तो जो सूर्य के
सामने उनके किरण रूपी हाथों को अपने ऊपर डालने के लिए वस्त्र को खोल करके सामने खड़े हो जाते हैं, उन पर दृष्टि जमाते हैं, ताटक आदि करते हैं, तो उनको स्वास्थ्य का अक्षय धन प्राप्त होता है। तो सज्जन से मतलब यही हुआ, जो सत्य का, जो प्रकृति का नियम है उसका पालन करते हैं, वही सत्यजन है, सज्जन है। तो सूर्यदेव के अनुदान का जो लाभ नहीं उठाते हैं वो अभागे हैं, कहें तो दुर्जन भी कह सकते हैं। तो जो सविता देवता हैं वो प्रेरक देवता हैं, सत्य स्वयं सत्य पालक हैं, क्योंकि उनका जो उदय अस्त का प्रकाश प्रदान करने का, ऊर्जा प्रदान करने का जो रूप है वो सत्य है। सत्य वो है जो सदा बना रहे, जो थोड़ी देर के लिए है फिर समाप्त हो गया, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो शाश्वत हो। तो जो सविता देव हैं वो जो सृष्टि संचालन विषय के नियम हैं उसको शाश्वत पालन करते हैं, निरंतर आते हैं, निश्चित समय पर उदित होते हैं, अस्त होते हैं, अपना प्रकाश फैलाते हैं, ऋतु परिवर्तन करते हैं, वृष्टि आदि करते हैं। तो यह उनका कर्म जो है वो शाश्वत है। यह नहीं कि किसी शताब्दी में कुछ रहा, किसी शताब्दी में कुछ रहा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सवितारम सविता देव को हम आराधक गण सूक्त ही आवृणी महे सूक्तों के द्वारा, वेद मंत्र में निहित स्तुतियों के द्वारा, भावों के द्वारा हम उनका आवाहन करते हैं। आवृणी महे आवाहन करते हैं। आज हम सबके लिए सर्वदेवमय पूज्य सज्जनों के प्रतिपालक सत्य प्रतिज्ञ सविता देव को आवाहित करते हैं और उन्हें भाव भरी प्रार्थनाएं सुनाते हैं। जो सर्वदेवमय सतपालक सबके स्वामी कहलाते हैं, हम सत्य संध उन सविता को रक्षण के हेतु बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टाधिश्यावास्वात्रे, छंद गायत्री, देवता सविता, शीर्षक है प्रमाद रहित कर्तव्यनिष्ठ सविता देव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य इमे उभे अहनि पुर एत्यप्रयुच्छन् स्वाधीर्देवः सविता। सविता देवता की उदारता, उनके नियमित जीवन यापन या दिनचर्या का कथन प्रेरक प्रारूप का चित्रण किया गया है। यह सविता देव, जो ये परम प्रेरक सविता देवता हैं, ये इमें उभे अहनी, इन दोनों, अहनी माने दिन और रात, अन्न कहते हैं, अन्न दिन को, तो दिन में रात भी आ जाती है। आज का दिन मान लीजिए सोमवार है, तो इस दिन में सोमवार में होने वाले दिन रात दोनों का समावेश हो गया। तो अहनी इसलिए द्विवचन कहा गया है कि ये सविता देव जो हैं उभे अहनी, यानी दोनों में, दिन और रात में सक्रिय रहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ऋषियों को पूरा परिज्ञान था कि सूर्य सदैव एक रूप में प्रकाशित रहते हैं, रात रहता है तो भी वे कहीं न कहीं प्रकाशित रहते हैं।
सूर्य तो निरंतर एक रूप से प्रकाशित रहता है, धरती अपना मुख जिधर करती है उधर प्रकाश मिल जाता है। तो दिन होना क्या है, सूर्य देव के या सविता देव के समक्ष हो जाना यही दिन है, उनकी ओर से पीठ कर लेना यही रात है। तो जो उनकी ओर मुख करता है वो प्रकाश पाता है, जो पीठ करता है वो प्रकाश नहीं पाता है, वो उनके अनुदान नहीं पाता है। लेकिन उनके अनुदान का प्रदान तो अनवरत चलता रहता है। इसी को लक्ष्य करके ऋषि कह रहा है कि यह सविता देवा, जो परम प्रेरक देवता सविता हैं, वे इमे उभे अहनी, वे इन दोनों दिन और रात वाले दिन में वार में सदैव सक्रिय रहते हैं, स्वाधि उत्तम कर्म करते रहते हैं। यानी प्रकाश प्रदान, ऊर्जा प्रदान आदि जो कृत्य है वो सब उनके द्वारा संपादित होते रहते हैं। अब प्रयुच्छन, वो अपने कर्म में प्रमाद नहीं करते हैं। अब प्रयुच्छन प्रमाद न करना, यानी वे आलस्य नहीं करते हैं, निश्चित समय पर उदित हो जाते हैं, अपना प्रेरक रूप दिखाते हैं, जागृत फैलाते हैं। इसमें कहीं प्रमाद नहीं होने पाता, कहीं अनियमितता नहीं होने पाती। और वे पुनः एति उदय को प्राप्त होते हैं, समक्ष आते हैं लोक कल्याण के लिए। वयम हवामहे, हम ऐसे सविता देव का आवाहन करते हैं। जो सविता देव दिन और रात दोनों समय तथा उसके संध्या काल में अर्थात उषा काल में और संध्या काल में भी उत्तम कर्म करते कराते रहते हैं, जो प्रमाद रहित हैं, अपने समय पर नित्य उदित होते हैं, हम ऐसे समर्थ प्रेरक देव सविता का आवाहन करते हैं। दिन और रात के संध्या काल में जो स्वरूप दिखलाते हैं, नियमित हैं, नित्य उदय, ऐसे सविता को आज बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा शाबाश आते देवता सविता हैं। शीर्षक है प्रेरक सविता देव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य इमा विश्वा जातान्या श्रावयति श्लोकेन प्रचसुवाति सविता। इस 9वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें अनुकरणीय और प्रेरक सविता देवता के स्वरूप का प्रेरक चित्रण है। यह सविता, जो ये सविता प्रेरक देवता हैं, इमा विश्वा जातानि, इमा माने इन, विश्वा माने संपूर्ण, जातानि माने उत्पन्न हुए, यानी इन संपूर्ण धरातल पर उत्पन्न जो प्राणी हैं उनको श्लोकेन अश्रावयति, श्लोक माने कीर्ति, अपनी कीर्ति को अपने व्यवहार में दिखा करके लोगों को मौन भाषण द्वारा प्रेरित करते हैं। यानी इनके कर्म ही इनके श्लोक बन जाते हैं, इनके कीर्ति गायक बन जाते हैं। तो ये अपने यश को अपने कर्म के माध्यम से उपदेश के रूप में चारों ओर जड़ चेतन तक फैलाते हैं। प्रच सुवाति, उन्हें उत्पन्न करते हैं। तो ये कर्मों का जाल बिछाते हैं और बिना कुछ बोले अपने कर्मों के माध्यम से एक दिव्य जीवन की शिक्षा देते चलते हैं। तो
सूर्य का जीवन शिक्षामय है। सूरज रे तपता रहे हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। सूर्य तपता है तो अपने लिए नहीं, वह प्राणी मात्र के लिए तपता है। यह उसका परोपकारी आदर्श जीवन है। तो यह सविता, जो प्रेरक सविता देवता विश्वा जातानि संपूर्ण चराचर उत्पन्न प्राणियों को श्लोकेन अश्रावयति, अपने उत्तम कर्मों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। प्रच सुनाति प्रच सुवाति, और कर्मों को उत्पन्न करते हैं, क्रियाशीलता लाते हैं। ऐसे सविता देवता को वयम हवा में है, हम सब उनके आराधक पुकारते हैं, बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं। जो सविता इन संपूर्ण प्राणियों को अपने सुयश, अपने कर्म के माध्यम से बतलाते हैं, अपनी कीर्ति अपने कर्मों से फैलाते हैं। केवल वाग वीरता नहीं दिखाते हैं, वचन से ही नहीं तृप्त करते हैं, वरन बोलते कुछ नहीं है, अपने लोकहितैषी कार्यों से संसार को शिक्षा देते हैं। वे सब कुछ उत्पन्न करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए। वे कर्म की सत्प्रेरणाएं देते हैं। ऐसे दिव्य देव को, प्रेरक देव को, सविता देव को हम बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं। जो सविता उत्पादक प्रेरक, जो सविता उत्पादक प्रेरक जग हित में लगे दिखाते हैं, कर्मों के माध्यम से कहकर अपना संदेश सुनाते हैं। जग हित में जीवन हो अर्पित, इसको स्पष्ट बताते हैं। ऐसे प्रेरक सविता के गुण गाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 82वें सूक्त के 9 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4332। यह सौभाग्य का विषय है कि अपने कर्म क्षेत्र में 4332 कदम बढ़ा चुके हैं। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सारांश जान लिया जाए। वास्तव में सविता देव जो है, उनमें सभी देवताओं का समाहार है। सविता सूर्य का प्रथम रूप है, जैसा हम लोग कहते सुनते आ रहे हैं। जब केवल बिंब रहता है और किरणें उनसे नहीं फूटी रहती हैं, तब वह बिंब सविता का रूप है। वह प्रेरक, सविता का अर्थ प्रेरक होता है, क्योंकि सूर्योदय के साथ अथवा जब झुलफुला रहता है, सूर्य का आगमन नहीं होता, लेकिन उनके प्रभास का प्रसार हो जाता है। उषा के रूप में लोग जो हैं कर्मशील, वे उठ जाते हैं, सत्कर्म में संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से वे कर्म के प्रेरक हैं, इसलिए उनको सविता कहा गया है। सविता देवा नाम प्रसविता, शतपथ ब्राह्मण में सविता को समस्त देवों को उत्पन्न करने वाला कहा गया है। जैसे सविता देव जब आगे बढ़ते हैं, किरणों से युक्त हो जाते हैं, तो वही सूर्य बन जाते हैं। उनमें जो पोषकत्व का गुण है, वही उन्हें पूषा नाम देता है। जो विश्व का कल्याण करते हैं, प्रकाश आदि के रूप में पुष्य दे करके, इस कारण से उन्हें मित्र कहा जाता है। वे मित्रवर हितैषी हैं। तो इस प्रकार से सविता
जो है वह अनेक देवों को अपन में समेटे हुए हैं। देखा जाए तो जितने देव हैं सब सूर्य के अंतर्गत आ जाते हैं। 33 देव कहे गए हैं मुख्य रूप से। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति। प्रजापति को बाद में लोग ब्रह्मा कहे, लेकिन वास्तव में वेद में ब्रह्मा नाम के देवता का कथन नहीं कहीं है। प्रजापति कहा गया है, बाद में उन्हीं को ब्रह्मा रूप में कह दिया गया। पुराणों में ब्रह्मा को चतुरानन कहा गया है। वेद में ब्रह्मा एक पुरोधा होता है जो अथर्ववेद का विशेषज्ञ होता है, तो और साथ साथ वो तीनों अन्य वेदों का भी ज्ञाता होता है। तो चतुर्वेद उसे कंठस्थ होते हैं या उनसे उसका संपर्क रहता है, ज्ञान रहता है उसका उनको, इसलिए उसके 4 मुख कह दिए गए। तो बाद में ब्रह्मा जो है वो एक जगत उत्पादक रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। यह तो चिंतकों के विचार प्रसार का प्रारूप है। तो सविता देवानाम प्रसविता, सविता के अंतर्गत जितने देव हैं सब आ जाते हैं। आदित्य मंडल तो आ ही जाता है, उसमें जो सविता है वो भी सूर्य के ही रूप हैं जैसा बताया गया है। आदित्य में जो हैं 12 आदित्य हैं, उसमें पूषा, भग, अर्जमा और जो विष्णु हैं ये भी आ जाते हैं। मित्र देवता भी सूर्य के ही रूप हैं, पूषा भी सूर्य के ही रूप हैं। तो सभी देव तो आ गए। विष्णु भी सविता, मतलब ये जो आदित्य मंडल है उसी के प्रारूप हैं। तो सविता पहला रूप है और उसी से विकसित सब रूप हैं। विष्णु भी आदित्य मंडल में 10वें स्थान पर हैं। इनको उपेंद्र कहा जाता है, इंद्र का सहायक कहा गया है। तो इस प्रकार से जो विष्णु है वो जब सनातन धर्म का कहिए पुनर्गठन हुआ तो किन्हीं कारणों से जो है वो धर्म के प्रारूप में भी परिवर्तन आया। जो वेद के प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि और सोम, ये सब पीछे हट गए और विष्णु जो कि 10वें स्थान पर है, उपेंद्र हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो उप जो लगता है तो उसी विष्णु है उसी स्थान पर। और ऋग्वेद में इनके 4 या 5 सूक्त हैं, जबकि इंद्र के 250 से ऊपर सूक्त हैं, अग्नि के 200 से ऊपर सूक्त हैं, सोम के भी लगभग इतने ही सूक्त हैं। तो ये समय के प्रवाह में जब किन्हीं कारणों से सनातन का हिंदुत्व का एक पुनर्गठन हुआ तो उसमें विष्णु में समस्त देव आ गए। सविता, पूषा, मित्र, अर्जमा, विष्णु और इंद्र भी उसमें आ गए, प्रजापति भी उसी में आ गए। तो समग्र देवों के 33 कोटि के देवों के जो गुण धर्म थे वो सब विश्व में आ गए। तो इस प्रकार से जो कहा गया है कि जो है वो सविता देवा नाम प्रसविता, शतपथ ब्राह्मण में कि सविता ही देवों के प्रसव करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, ये बात इसी रूप में लागू होती है।
और सविता जो है सर्वदेव में है, यही सूर्य ही में सब कुछ है। तो ऋग्वेद में तो सूर्य या सविता या पूषा मित्र अर्यमा ये जो द्वादश आदित्य हैं और सब हैं तो ये समाहित हैं। लेकिन जो विष्णु हैं वो सर्वोत्कृष्ट स्थान पा गए। और जो सौर संप्रदाय चला भारत में, और लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी व्याख्या की जाए तो बड़ा समय लग जाएगा। वो सौर संप्रदाय नहीं चल सका, वो वैष्णव धर्म में विलीन हो गया, वैष्णव धारा में वो आ गया। इस समय केवल 2 मंदिर सौर संप्रदाय के यानी सूर्य के दिखाई पड़ते हैं। एक तो उड़ीसा का जो है वो कोणार्क मंदिर है, और दूसरा कश्मीर का मार्तंड मंदिर है। ये सौर संप्रदाय के हैं, सूर्य उपासना के हैं। यद्यपि प्रमुख उपासना सूर्य ही की है, वैदिक उपासना पद्धति चली, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से जो आदित्य मंडल के इंद्र के सहायक उपेंद्र विष्णु हैं, उनमें सब देवों का समाहार होने लगा और कहा जाने लगा सर्वदेवमयो विष्णु। वासुदेव में राम में सब विष्णु हो गए, या राम में सब विष्णु का प्रारूप आ गया और सब देव उनके अंश हो गए। तो सर्वदेवमयो हरि, हरि माने राम या कृष्ण आदि, विष्णु तो सारे देव उनमें आ गए। तो इस प्रकार से मूल में तो सबके सविता ही हैं। आदित्य मंडल का प्रारंभ सविता से ही होता है। तो लेकिन यह कालचक्र है, इसमें विकास होता है। विकास को हम परिवर्तन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सनातन की यात्रा है उसका संक्षिप्त रूप देखा गया। तो सविता देवता से इस सूक्त में उपभोग्य धनेश्वर की कामना की गई है। धन दें सविता देवता, लेकिन जो उपभोग्य हो, जो मिल करके उत्थान दे, सुख दे, वही धन चाहिए। वो धन जो अनुचित रीत से कमाया गया हो और बाद में विष तुल्य हो जाए, वह धन ऋषि के दृष्टिकोण से नहीं चाहिए। इसलिए भोग्य धन मिले, जिसके उपभोग करने से सुख और समृद्धि और उत्थान मिले। और सविता देवता से उत्तम संतानों की कामना की गई है। वे जीवन को सुखी बनाएं, स्वप्न में भी दुख न आने पाए, ऐसी प्रार्थना उनसे है। जीवन में पीड़क पाप से दूर रहने की और कल्याण के समस्त साधनों को आराधक के जीवन में लाने की प्रार्थना भी है। इस सूक्त में मातृभूमि से भक्ति भाव का अटूट अमूल्य मंत्र दिया गया है, सलाह दी गई है। अदिति मातृभूमि को अखंडनीय बताया गया है और कहा गया है कि हम मातृभूमि के प्रति प्रेम से, आदर से, भक्ति भाव से भरे रहें और उन्हें खंडित न होने दें। अदिति का अर्थ होता है जो अखंडित हो, अदिति है तो अखंडिता, मातृभूमि हमारी अखंडित रहे। तो वेद का यह कितना उपयोगी संदेश है। वेद में राष्ट्रभक्त भी अपने चरम पर है। हम वेद मंत्रों के संदेशों को भूल गए, इसलिए हमारे ही देश के टुकड़े हुए और देश की लगभग आधी भूमि बट गई।
तो इस प्रकार से अब जो सुरक्षित बचा है उसे हमें रक्षित करना चाहिए। ऋषि के संदेश का पालन करके उसे आचरण में उतारना चाहिए। सूर्य या सविता देवता को प्रेरक देवता बताया गया है। प्रेरक कर्म क्षेत्र में किस प्रकार से हम अपने को उतारें इसकी भी शिक्षा दी गई है। सविता देवता से सविता देवता देते हैं, प्रकाश देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, सुख देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन कुछ उसकी कीमत नहीं मांगते हैं। प्रधान उनका जीवन है, ऐसे मानव का जीवन होना चाहिए। संदेश भी दिव्य छिपा हुआ है। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः अस्तमेव च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महान जीवन कैसा होता है उसकी शिक्षा हमें सविता से मिलती है। सविता का उदय काल में जो रूप रहता है वही अस्त काल में भी रहता है। उसी प्रकार का गोला दिखाई पड़ता है। यह नहीं कि उदय काल में दूसरा हो, अस्त काल में दूसरा हो। तो उदयति सविता ताम्रः, वो ताम्र वर्ण के उदय काल में रहते हैं, अस्त काल में भी वैसे रहते हैं। ऐसे चाहिए कि संपत्तौ जा विपत्तौ चा, सुख आवे दुख आवे, ये तो चक्र की तरह आता जाता रहता है। लेकिन न सुख में हम फूल के कुप्पा हो जाएं, न दुख में हम आत्महत्या करने लग जाएं, यह नहीं होना चाहिए। हमें सूर्य देव के इस चरित्र से, सविता देवता के इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः अस्तमेव च संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। यदि हम शासक के पद पर हों तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। कालिदास ने भी दिया है, वेद में भी है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हर्षत बरसत लोग सब करसत लखई न कोई, तुलसी प्रजा सुहागते भूप भानु सम होई। राजा या शासक का भी आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। सूर्य जो है वो जल लेता है, शोषण करता है। जल पृथ्वी का ही होता है। वह जो बड़ा खजांची है, जल का बड़ा भारी ठेकेदार है, समुद्र से ज़्यादा जल लेता है, नदियों झीलों से कुछ कम लेता है। और जैसे स्थान होते हैं वैसे थोड़ा कम ज़्यादा, थोड़ा कम बेश जल लेता है। और लेने की तारीफ यह है कि समुद्र का खारा जल जो है वह मीठा जल बना देता है सूर्य को। सूर्य मैंने सविता द्वारा, सूर्य द्वारा सविता सूर्य एक ही रूप के हैं। तो यह होता है कि बरसत हर्षत लोग सब, जब धरती का आकर्षित जल बादल बना करके सूर्य वृष्टि कराते हैं तो जो मरुस्थल है जहाँ जल की एक बूंद भी नहीं, वहाँ भी पानी गिर जाता है, सब लोग हर्षित हो जाते हैं। लेकिन कर्षत, जब वे जल लेते हैं तो कोई कहीं कर्षित नहीं दिखाई पड़ता, जान नहीं पड़ता कि सूर्यदेव कहाँ से जल कैसे ले रहे हैं। तो ऐसे जो टैक्सेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि प्रजा जान ना पावे कि कैसे ये इतनी सुख सुविधा सरकार दे रही है। इसका उल्टा व्यवहार में दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम वेद मंत्रों के आधार पर अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं। तो तुलसी प्रिया सुभागते भूप भानु सम होई। तो इस प्रकार से सविता का एक आदर्श प्रारूप भी है। और सविता देव प्रेरक हैं, वे प्रजापालक हैं, रक्षक हैं, अंधकार मिटाते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं, लेकिन किसी की कोई कीमत नहीं मांगते हैं। उनका जीवन परोपकार के लिए होता है, समाज के लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। इसलिए वे दिव्य आदर्श जीवन के एक प्रारूप भी हैं, एक दिव्य उदाहरण भी हैं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी प्राप्त किया। आवश्यकता है कि उसको जीवन में उतारने की, वेद के प्रचार प्रसार की, ताकि इस दिव्य भावना से सभी परिचित हो सकें और जो भारत का
पुनरुत्थान हो, वो संसार को चकित कर दे। तो इस अनुनय विनय के साथ हम सिया राम में सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोर युग पानी, इस भावना के साथ, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।